कृष्ण में अति प्रिय माता पिता भाई बहनों एवं बच्चों, हम लोग ईश्वर के पास लौट के जाने का कारण खोज रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है हम किस रास्ते पर चले गए, कुरास्ते पर, कुमार्ग पर हम चले गए। और इसलिए ईश्वर के पास लौट के आना, क्योंकि यही उचित समय है, यही है अभियुक्त समय। और इंग्लिश में कहा जाता है an opportunity knocks only once at the door, माने मौका हमारा दरवाजा को एक ही बार खटखटाता है। जो उसी मौका को लाभ उठाएंगे और सफलता की जीवन में आगे बढ़ेगा। नहीं तो कितने बार आप लोग उसी टाइम पर मैं उसको हाँ कहा होता, उसी टाइम पर मैं उस कोर्स को चुना होता, समझ में आ रहे ना? उसी टाइम पर मैं अपने माता पिता का बात मान लिया होता, मैं कहा क्यों नहीं होता? बोलते नहीं बोलते? वाई? क्यों? क्योंकि हम उस अवसर को क्या कर दिए? गवा दिए, नजरअंदाज कर दिए। इसीलिए आज प्रभु यीशु प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:20 को पढ़िए। जो बाइबल नहीं लाए, आप लोगों के पास भी आज अभी इसी वक्त प्रभु यीशु आके आप लोगों के लिए एक अवसर प्रदान करने वाला है। क्या अवसर है? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय चैप्टर 3 वर्स 20। हाँ, मैं आपके कहां पर खड़ा हो? द्वार के पास। द्वार कहां पर? हम लोग सबको ईश्वर प्रवेश करने वाला द्वार कौन सा है हमारे अंदर? हम गाते हैं गाना, दिल का दरवाजा खुला। गाते नहीं गाते? क्यों गाते हैं? वहीं पर दिल का दरवाजे के पास अभी प्रभु यीशु खड़े होकर क्या बोल रहा है? मैं द्वार के सामने खड़ा होकर, हाँ, द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। जो बाइबल लाए है नहीं लाए, उन लोगों के लिए भी कहता है, क्या कहता है? दरवाजों को खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोल देगा तो मैं उनके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। अच्छी बात है नहीं है? कितने लोग चाहते हैं प्रभु यीशु मेरे यहाँ आए, मेरे साथ भोजन करे? कहिए जोर से फिर, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र को स्तुति हो, पुत्र को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हम धन्यवाद कहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु हमारे प्रत्येक जन के दिल में आ रहा है, आ गया है। क्योंकि वो स्वयं कहा, क्या कहा? मांगो क्या जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ। अभी खटखटाने वाले कौन है? ईश्वर। किसको दिल को खटखटा रहा है?
मेरा, हम प्रत्येक जन का दिल को आज छू रहा है। वह गाना हम मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, आशा भोसले के गाना हम लोग पुराना गाना हम सुन लेते हैं तो हम कहते हैं वो बालक वो गाना सुनाकर मेरा दिल को क्या कर दिया, स्पर्श कर दिया, छू लिया। वो बच्चे से, वो गायक से, वो गायिका से ज्यादा महत्वपूर्ण एक व्यक्ति कौन है? वो प्रभु यीशु आज हमारे द्वार पर खड़े होकर। सबके पास दिल है ना? नहीं तो जांच करके देखना पड़ेगा, है ना। ऑपरेशन करके देख लेंगे, 3-4 नर्स लोग भी है, वो लोग मदद कर लेंगे, है ना। सो हमारे द्वार के पास खड़े होकर वो अवसर प्रदान कर रहा है, अवसर प्रदान कर रहा है। क्या छोड़ के? अपना कुमार्ग छोड़ के उसके पास लौट के आने के लिए। इस अवसर को गंवाने वाले हाथ ऊपर कीजिए। वेरी गुड। कोई तो गंवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सच बोल रहे, झूठ बोल रहे। इसका मतलब आप लोग सच बोल रहे थे, हम अगर सच बोल रहे थे बोल देते थे, और वो सच बोल रहे झूठ बोल रहे। हाँ, केवल जेम्स से जाएगा स्वर। हाँ, आप लोग इस मौका का गंवाना है, नहीं गंवाना है? हाँ, नहीं गंवाना है तो आइए हम कौन सा मार्ग चुने अभी? ये प्रभु यीशु का मार्ग, प्रभु यीशु का जीवन का मार्ग, प्रभु यीशु बताया हुआ मार्ग। प्रभु यीशु का बताया हुआ मार्ग जानना है तो आइए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 तक हम पढ़े। अध्याय 4 प्रश्न नंबर 4 नया विधान में, और अध्याय भी 4, और उसमें 4 में और एक 4 है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका भी हम देखेंगे। पेज नंबर 4 अध्याय 4 पद संख्या 1 से 4 तक पढ़िए पहले। उस समय आत्मा ईसा को प्रदेश ले चला, जिससे शैतान की परीक्षा ले ले। ईसा 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षा में पास आकर उससे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं दीजिए, एक पत्थर रोटियों बन जाए। ईसा ने 4 तक बढ़िए। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, और ईश्वर से निकलने वाले हर एक सबसे जीता है। ओके, इस पर हम पहले देख लेते, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु को कुमार्ग छोड़ के सत्य के मार्ग पर चलना है, उसको भी हम प्रत्येक जन जैसे परीक्षा लिया गया, और परीक्षा में वो पास होता है, सफल होते हैं। लेकिन परीक्षा कैसे लिया जाएगा? अक्सर हमारे घर में प्रवेश करने वाले अन्य डिनोमिनेशन भाई बहन लोग, उनके हाथ में एक पकड़ के आते। क्या पकड़ के आते? हाथ में एक चीज पकड़ के आते। क्या? बंदूक? क्या पकड़ के आते? हाँ, बाइबल। हमारे घर में बाइबल नहीं है,
लेकिन वो क्यों बाइबल पकड़ के आते? बाइबल में जो लिखा है उसको बताने के लिए आएंगे। किसके समान? यहां एक परीक्षक लिखा है ना, वो परीक्षक के समान। हाँ, जान के बावजूद कुछ लोग फिर उनके पास जाएंगे। क्या के लिए गई? नजरिश गाय के पारसाली को करने के लिए, है ना, है ना। अरे उनके पास जाने से चंगा हो जाता है ना। लेकिन यहां पर वो अगर आपको बाइबल पढ़ के बता रहा है, देखिए बाइबल में लिखा है, आपको भी बता रहा है, बाइबल में ये भी लिखा है। बाइबल वचन को शैतान ने बताया ना, यहाँ कहां देखिए। हाँ, परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र कह दो, कह दीजिए कि ये पत्थर रोटी बन जाएंगे। क्योंकि ये वचन वहां पुराना विधान में लिखा है, इसलिए शैतान ने उस वचन को बता रहा है। ईश्वर ने क्या क्या, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य को 3 भूख होता है। मनुष्य को कितना भूख होता है? 3 भूख होता है। एक शारीरिक भूख, समझ में आ रहे हैं ना। दूसरा पैसा के। तीसरा सम्मान के भूख। बहुत सारे लोग कितने बार आप लोगों के इन्विटेशन ना देने के कारण खास रिश्तेदार लोगों के शादी में या प्रोग्राम में नहीं गए। क्यों? हमें क्या नहीं मिला? इन्विटेशन हमारे द्वार पे नहीं आके नहीं दिया, पोस्ट में भेज दिया। मैं क्या, तीसरा आदमी है क्या, है ना। क्यों? सम्मान की भूख, पैसा की भूख, भोग विलास की भूख। ये 3 भूख से शैतान प्रभु यीशु बहुत बड़ा परीक्षा में सफल हो गया। क्या परीक्षा लिया गया? 2 को पढ़िए, क्या है, क्या परीक्षा? पढ़िए ना, पट से सबके पास बाइबल है। 4:2 को पढ़िए। ईसा 40 दिन 40 रात उपवास करते रहे। रुकिए मार। हाँ, आगे बढ़ेंगे धीरे से। अभी ब्रेक लगाकर, है ना, ब्रेक और क्लच में पैर रख के खड़े रहे, एक्सीलेटर नहीं बढ़ाएंगे, है ना। यहां पर प्रभु यीशु 40 दिन उपवास किए। 40 दिन के बाद उसके मन में 3 भूख पैदा कर दिया शैतान। उसके बाद वो इसने कहा, इसके बाद उन्हें क्या लगा? भूख लगा। साधारण भूख नहीं है, खाने का भूख नहीं है, 3 प्रकार का भूख। ये 3 प्रकार के भूख में गड्ढे में गिरने वाले हम प्रत्येक जन हो जाते। हम पुराना विधान में ईसा का 2 पुत्र थे, है ना, एक ईसाऊ और दूसरा याकूब। वो पहला बेटा का अधिकार को किस कारण वो खो दिया था? अपने भाई के किसी के कारण, एक शुरुआ। समझ में आ रहे ना, भूख लगा, इसने एक कप शुरुआ के लिए क्या कर दिया? अपने अधिकार को खो दिए, खो के बैठा। इसी प्रकार हम लोग भी एक भूख के कारण बहुत बार
हमारे शारीरिक भूख के कारण कभी कभी गलत व्यक्ति के पास रिश्ता बना देते, और कलश स्त्री के पास हम रिश्ता बना देते। ये एक भूख है, भूख के कारण, एक भूख का कारण हो जाता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु के लिए भी वही परीक्षा लिया गया। प्रभु यीशु को मार्ग कैसे छोड़ के सही मार्ग पर चला, उसी का प्रभु यीशु जैसे अपना जीवन का मिशनरी कार्य शुरू करता है, यहीं से शुरू होता है। इसीलिए अच्छे तैयारी हम लोग से बहुत सारे परीक्षा के लिए, IAS SPS के लिए हम लोग अच्छे तैयारी करते, एंट्रेंस टेस्ट लिखते है ना, उसके बाद इंटरव्यू होता है, वो सब में पास होने के बाद उन लोग IAS IPS ऑफिसर बनते। उसी प्रकार प्रभु यीशु मिशनरी कार्य के लिए शुरुआत के पहले उसको परीक्षा लिया गया, है ना। और क्या परीक्षा पहले? साधारण सिंपल भूख की परीक्षा। अभी यहां बैठे हैं, कोई भी बच्चे को मैं चॉकलेट देंगे, कोई बच्चा मना करेंगे? दुश्मन भी देंगे, ले लेंगे, क्योंकि उसी बच्चे के लिए वही ये सुंदर, वही ये पसंद। इसी प्रकार शैतान भी क्या किया, उनको परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा, लेकिन प्रभु यीशु ईटा का जवाब कैसे देते? पत्थर से देते। शैतान ने ईटा का प्रयोग किया, बाइबल में एक वचन का प्रयोग किया, चले प्रभु यीशु ने क्या कहा? लिखा है, क्या लिखा है? मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ईश्वर का शब्द शक्तिशाली, इसी को कलीसिया हमें हर दिन मिसा बलिदान में, हर दिन हर इतवार में हमें इस वचन को हमारे शारीरिक आध्यात्मिक भोजन के रूप में उसको बांटते हैं। इसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, इसका परवाह नहीं करते हैं। ऐसे क्या है बोल के हम लोग अभी इसे जाकर ये कोने में रखेंगे, उसका अगले सप्ताह बाइबल को खोज के निकाल कर वापस आ जाए। बहुत सारे लोग आप लोग में रोज हमारे बाइबल में बाइबल पाठ का एक अध्याय या कम से कम उस दिन का बाइबल से नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम बाइबल डायरी से हम लोग पढ़ के प्रार्थना करते हैं। हाथ ऊपर कीजिए, उनके लिए ताली बजाइए। वेरी गुड, इसको जारी रखिए। यही है हमारे रास्ता, इसी रास्ते पर चलने के लिए द्वारा हमको शक्ति पाएंगे, यही हमको आत्मविश्वास दिलाएंगे, यही हमको हर परीक्षा का सामने करने का शक्ति दिलाएंगे। इसलिए बाइबल डायरी से कम से कम, इसलिए कैथोलिक कलीसिया कम से कम हमको प्रतिदिन का जीवन को कैसे सामना करना है अच्छे से तैयार करके प्रतिदिन का कौन सा पाठ पढ़ना है। 40 आ गया, कौन सा पाठ पढ़ना है। क्रिसमस आ गया, कौन सा पाठ पढ़ना है। अन्य सामान्य सप्ताह में कैसे जीवन बिताना है। क्रिस्त राजा त्योहार आ गया, कौन सा पाठ पढ़ना है। प्रतिदिन के लिए कलीसिया पाठ निकालकर बाइबल को संबंधित रखने के लिए रास्ता बताता है। कलीसिया ऐसे एक संगठन है जो हमारे आध्यात्मिक लाभ के लिए, देखिए जब सरकार ने कभी नहीं सोचा जहां गरीब होंगे वहां स्कूल चालू करने के लिए, जहां हमारे लोग होंगे वहां एक पैरिश स्थापना करने के लिए। रताशली, उस्मी, समरीपा, कभी सोचिए आप लोग वहां पर कौन सरकार कभी वहां पैर नहीं लगा। 70 साल के पहले वहां गिरजा कलीसिया के लोग जाके पैर लगाए। क्यों लगाए? इस वचन के कारण। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड,
त्रिपुरा, इन सब पहले उसका बीमारी स्टेज कहते। और वहां सरकार सोचने के पहले, आज सरकार जाके वो बता रहा है जो भी हो रहा है हम लोग के कारण, नहीं, नींव हम डाले, हमारे मिशनरी लोग जाके वहां बनाए। किस आधार पर? इस बाइबल के आधार पर, वचन के आधार पर। हमारे पूर्वज लोग, मिशनरी लोग यहां आए, उनको वो लोग 3 चीज नहीं जानते थे। ना यहां का भाषा जानते थे, ना यहां का रीति रिवाज जानते थे, ना यहां का भोजन की जानकारी थी। विदेशी लोग कैसे खाते जानते हैं ना, उनका भोजन क्या होता है जानते हैं ना। विदेशी लोग जाएंगे तो उन लोग 3 प्लेट रखे रहता है, पहले सूप लेते, फिर सलाद लेते, फिर भोजन करते। एक एक चीज करने के लिए एक एक तरीका से वो सब चीज छोड़ के हमारे बीच में आए हैं। तो किस कारण से? इस बाइबल के वचन को पहुंचाने के, इसमें इतना शक्ति है। इसलिए वो लोग नदी पार करके, नहर पार करके, पहाड़ों पार करके, समुद्र पार करके वो लोग यहां आए इस वचन को पकड़। इसलिए मणिपुर में जो बहन लोग अभी जो घटना होता है, उन लोग कहते हैं अगर हम लोग 50 वर्ष के पहले हम लोग जो तलवार, जो बंदूक और जो हथियार पकड़ के हम घूमते थे, ऐसे घूमने वाला व्यक्ति हम होते थे, हमारे विरोध करने वालों को हम काट के, सिर के काट कर हम लोग उसका माला बना देते। क्योंकि वहां सरपंच होने के लिए, कोई भी नेता बनने के लिए मुंडी का हार पहनना पड़ता था। वही है ट्राइबल लोगों का, वहां के ट्राइबल लोगों का नेता बनने का तरीका। लेकिन उन लोग कहते हैं अगर हमारे हाथ में बाइबल नहीं आया होता, हम इनको चकना चूर कर देते, उनको हम चपाती का आटा जैसे पिसवा देते। लेकिन जिस दिन से हम बाइबल हमारे हाथ में आ गया, हम शांत बैठे हैं, हम सहन करते हैं। हमारा बाइबल वचन हमसे कहता है, रोक देता बुराई करने से, को मार्ग पे चलने से। इसीलिए को मार्ग से हम छोड़ के हमको ईश्वर के पास आने के लिए आवश्यकता है। यहां पर वो परीक्षा लिया गया शारीरिक भूख का, शब्दों से काटे, ईटा का जवाब पत्थर से दिए। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मनुष्यों को ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इस पर विश्वास कीजिए, इस वचन हमको रक्षा करेंगे और बुराई से। और दूसरा 5 से आप 7 तक पढ़िए। तब शैतान ने, शैतान, सब लोग बोलिए सब। तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा यदि आप ईश्वर के पुत्र हुए तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है इस बार विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईसा ने मुझसे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। यहाँ पर भले शैतान प्रभु यीशु को
मानव पुत्र के रूप में परीक्षा लिया। मानव पुत्र में भूख रहता है, शारीरिक भूख रहता है, और शारीरिक भूख के लिए, भूख के कारण आदमी बहुत सारे चीज को त्याग कर देता है और गलत रास्ता अपना लेता है। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे अपने साथ होने नहीं दिया। इसलिए शैतान दूसरा परीक्षा लेता है। वो पहला परीक्षा मानव पुत्र के रूप में, पहला परीक्षा कौन सा रूप में? मानव पुत्र के रूप में। अभी दूसरा परीक्षा ईश्वर के पुत्र के रूप में, क्योंकि प्रभु यीशु एक ही समय पर दोनों थे। क्या थे? ईश्वर और मनुष्य थे। इसीलिए पहला परीक्षा मनुष्य के रूप में लिया, प्रभु यीशु उसमें सफल पा लिया। इसलिए ईश्वर के पुत्र के रूप में परीक्षा लेता है और कहता है यदि आप ईश्वर के पुत्र है, समझ में आ रहे ना? हम लोग को कभी कभी हमें लड़ने वाला हमको आकर ऐसे ही बोलेगा, अगर तुम अपने माँ बाप के पुत्र हो तो बाहर आके दिखा दो। बोलते नहीं बोलते? तो मम्मी बोलेंगे चुप रहो बेटा, देखो मम्मी आपके बारे में क्या बोल रहा है। मम्मी जानती है बेटा वो लड़ने के लिए आया। समझ में आ रहे ना? हमको लड़ना नहीं, समझ में आ रहे ना? इसीलिए हमको शर्म करने का, गुस्सा आने का शब्दों को क्या करेगा? प्रयोग करेगा। यही है आकर्षण, लड़ने का आकर्षण। शैतान कैसे करता है हम लोग को? आप लोग कैथोलिक लोग हैं ना, समझ में आ रहे हैं ना? हम लोग को जाके बोलेंगे आप लोग बार बार गिरजाघर जाते हैं ना, लेकिन चंगा नहीं होता है ना। हाँ हाँ, बोलते नहीं बोलते? फिर क्या करना है? हमारे चर्च में ये एक बार आके देख लीजिए ना, बस एक बार। फिर क्या करते? मिस्टर तो बोलते, ओ जी जानते हो ना आप मेरे बात को कब माने? आज माने तो ऐसा मत बोलो ना। क्या है बात? वो भी उसके अंदर भी शैतान घुस जाएगा। देखो हमारे वो बीमारी के लिए, हमारे दाएं पैर में दर्द है ना, उसके लिए हम कितने बार हम यहाँ गए थे, माता मरियम के नीचे खड़े होकर प्रार्थना किए, क्रूस के नीचे प्रार्थना किए, बाइबल को शाम शाम को पढ़ते। फिर वो कुछ हुआ ना, वो भी बोलेंगे हाँ 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 हाँ। तो क्या हमारे पास्टर ना बगल में रहता है ना, वो आया मेरे सर पे लगाकर, हाथ लगाकर प्रार्थना किया, मेरा शरीर हिल रहा था ऐसे, है ना? तो क्या करना है? आने वाला सप्ताह हम लोग कहां नहीं जाएंगे? फादर किशोर के चर्च में नहीं जाएंगे, और पास्टर टिका के घर में जाएंगे। और हमारा आदमी भी हमारे गांव का है ना, बगल का है, जसपुर के बगल में, काटाबेल के बगल में हमारा घर का आदमी है। बेटा इस मम्मी, बेटी इस मम्मी, चलो। शैतान क्या कर दिया? आपके अंदर ये सब प्रश्न क्या? कैथोलिक चर्च चाहते हैं ना, परम प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, इससे कुछ होता नहीं है ना। ऐसे ही शैतान हमको क्या करेगा? कौन से मार्ग में ले चलेगा? तब यहां पर प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न, अगर आप ईश्वर के पुत्र हुए तो, समझ में आ रहे हैं ना? चुनाव दिया रखा गया, समझ में आ रहे हैं ना? तो क्योंकि लिखा है तुम्हारे विषय में, वह अपने दूतों को आदेश देंगे, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभालेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। आपको कष्ट नहीं देंगे तो बोले, लेकिन कष्ट कैसे आ गया आपको? परम प्रसाद ग्रहण करने से, माता मरियम से प्रार्थना करने से आपको चोट नहीं लगा तो
कष्ट तो नहीं लगेगा बोला है, फिर कष्ट कैसे आ गया? वहां कोई शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, सब दिखावा, काम का चीज नहीं है। इसी प्रकार शैतान हमें क्या कर देगा? दूर। जैसे मैं शुरू में बोला, लड़का वो लड़का जैसे मेरे को कोई ऐसे प्यार नहीं किया, 5 महीने के बाद क्या हो गया? लो 5 महीने के बाद क्या हुआ? सब गलत हुआ, नहीं हुआ? 5-6 महीने के बाद वो बोलेगा, और वो आश्चर्य लगता है, यहां बैठे हुए हमारे ईसाई लोग, अच्छे लोग भी है आप लोग, लेकिन दशामंश वो कहा, वो लोग हमारे सब लोग एक पूरा जाके दे देंगे, यहां पर पकड़ के ऐसे ऐसे 2 रुपए 4 रुपए डालने के लिए बोलेंगे, कोई नहीं देता है। पास्टर कहते थे सब लोग दे देते भाई। वही होगा 5-6 महीने के बाद। समझ रहे आप लोग? सो ये परीक्षा है, अपने प्रभु ईश्वर को परीक्षा मत लो। आप लोग उनसे कहना है, ऐसा आने वाले से, भाई उठिए, नहीं तो एक ग्लास चाय पी लीजिए, आप जाइए। हमें मार्ग दिखाने के लिए हमारे पुरोहित लोग हैं, समझ में आ रहे ना, हमारे सिस्टर लोग हैं, और हमारे गिरजाघर में प्रभु यीशु वास्तव में इस टबरनाकल अंदर विद्यमान है। कोई भी प्रोटेस्टेंट के इसमें इस टबरनाकल का देखे आप लोग, मंजूषा के देखे आप लोग, फिर कैसे आप हम लोग जा सकते? कैसे उन लोग बातों पर विश्वास नहीं कर सकते? जहां प्रभु मसीह नहीं है, फिर पूछेंगे प्रश्न, फादर ऐसे होता है तो उनके प्रार्थना के द्वारा कैसा चंगा हो जाता? प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मेरे नाम से बहुत सारे लोग आप लोग के बीच में आएंगे, प्रभु हम आपके नाम से अबदूत को निकाला, आपके नाम से हम लोग चमत्कार किया, आपके नाम से हम लोग चंगा किए। प्रभु यीशु क्या बोलेगा? मैं नहीं जानता हूं। है बाइबल में है या नहीं है? मैं कहानी बना के बता रहा हूं क्या? नहीं। प्रभु यीशु क्या कहेंगे? मैं नहीं जानता हूं, हट जाओ शैतान, हट जाओ शैतान, मैं तुम लोगों को नहीं जानता हूं। क्यों? वो लोग जो भी किए हैं प्रभु यीशु के नाम लेकर अपने फायदा के लिए किए। वास्तविक वचन को उन लोग नहीं दिए, इसीलिए वचन के द्वारा हम उनसे कहना, भैया हमको परीक्षा मत लीजिए, आइए बैठिए चाय पिए। हमारे मार्ग दिखाने वाले, सत्य मार्ग दिखाने वाले हमारे कलीसिया के फादर लोग, सिस्टर लोग, प्रचार लोग है, हमारे पास है, संत लोग है। इस माता मरियम के से बढ़कर वो लोग बन सकते हैं क्या? प्रभु जो उनके पास, उनके माता मरियम के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन जानकर इससे बड़ा कोई इंसान धरती में जन्म नहीं लिया, क्योंकि यही गौ माता बनी, यही सभी हम सबों को मां बनी, ईश्वर की मां बनी। क्यों बनी? ईश्वर को जन्म दिया। प्रभु यीशु को जन्म देने का भाग्य केवल उसी को मिला। वो केवल एक कर्तव्य, एक समय के काल को पूरा करने के लिए आया हुआ, फिल्म में कुछ भूमिका निभाने के लिए जो आते हैं ना, गेस्ट रोल मतलब समझते हैं ना, कुछ फिल्म रहता है उसमें गेस्ट भूमिका 10-15 मिनट के लिए आकर उसके बाद वो नहीं आएंगे। ऐसे स्त्री नहीं है वो। ईश्वर की योजना में और पति ग्रंथ में हम पाएंगे, उस पर हम आएंगे। इसलिए वो उस महान स्त्री को लोग तुच्छ समझते थे,
नीच समझते थे और उनके बारे में तरह तरह की बात करते। देखिए बाइबल में लिखा है कि माता मरियम को यीशु स्त्री कहा, उसमें भी मैं आप लोगों को समझा क्यों स्त्री कहा गया, स्त्री कौन है उसका समझे। तो आइए हम अभी तीसरा परीक्षा, अभी प्रभु यीशु 2 परीक्षा लिया गया, एक मानव मानव पुत्र के रूप में, दूसरा ईश्वर के पुत्र के रूप में। तीसरा लीजिए 8 से 11 तक पढ़िए। शैतान, फिर शैतानों ने, सब लोग बोलिए, फिर शैतानों ने एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत में मेरी आराधना करें तब मैं आपको ये सब दे दूंगा। ईशा ने उत्तर दिया, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर को की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान ने छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा और परिचय करते रहे। अभी तीसरा परीक्षा है ना, तो यहाँ पर तीसरा परीक्षा जो प्रभु यीशु को लिया गया है, वो उसको दिया गया मतलब ये किस प्रकार हम लोग ऐश्वर्य चीज में हम आकर्षित हो सकते हैं। ऐश्वर्य चीज क्या कर देता है हम लोगों को। बहुत सारे लोग जैसे शैतान 3 चीज को हेवा का दिखाया, क्योंकि वहाँ 3 चीज दिखने में सुंदर, दिखने में स्वादिष्ट और ज्ञान बुद्धि, समझ में आ रहे ना। ये 3 चीज को हम देखकर हम क्या कर देते, मोह माह में हम आकर जल्दी से जल्दी ये 3 चीज में हम गिर जाएंगे। जो चीजें आकर मेला में बच्चों को लेके जाइए, बच्चा क्या करेगा, मम्मी मेरे को वो चाहिए, बोलता है नहीं बोलता है, हम तुरंत उधर मत देखना बोल के खींच के लेके आए। अगर ज्यादा करेंगे तो वो चाहेंगे बोल के पैर नीचे बैठ जाएंगे, तो उसके बाद मानकर आखिर में उसको खरीद के उनको चुप करने के लिए आजकल माँ बाप क्या कर देते, खाना बनाने के टाइम पर मोबाइल उठाते और दे देते, बेटा तुम देखते रहो इसको तुम क्या करो, देखते रहो। वो क्या करता है, उसको ऐसे ऐसे है ना छाटा मार के है ना रहता है। तो हम ही स्वयं बच्चों को शांत करने के लिए उनको माया मोहित कर देते। बच्चों को शांत करने के लिए बहुत सारे चीजों को बच्चों बार बार तंग करता है, मेरे को गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए, तो इसीलिए गाड़ी को 1 दिन खरीद कर दे देते। 10 दिन के अंदर वो है ना एसीसीएल का हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा। क्या हुआ, गाड़ी भी टूटा, गियर भी टूटा, उसका पैर भी टूटा, है ना, होता नहीं होता। आप पूछने से क्या करेंगे, क्या करेंगे फादर, वो हमारी बात नहीं मानता, रोता है और अपने पापा और अपने रिश्तेदारों को शिकायत करता है कि हम उनके लिए कुछ नहीं करते। इसीलिए हम क्या कर दिए, खरीद कर दे दिए। ये परीक्षा सबके जीवन में होगा, इसलिए शैतान ने बहुत दिमाग लगाया और उन्होंने अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनको वैभव
निकल कर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। आजकल जानते हैं ये हमारे देश में दो पार्टी लोग हैं। एक पार्टी अपने आप को जीत नहीं पाता, दूसरे पार्टी के विधायक को खरीद लेता है। क्या देखकर? यही संसार के वैभव दिखा देते, वैभव के सामने गिरने वाले बहुत सारे लोग हो जाते, होते नहीं, होता है। तो इसीलिए वैभव के सामने प्रभु यीशु को परीक्षा लिया है। लेकिन वह शैतान को यीशु ने कहा, अपना प्रभु ईश्वर की आराधना करो, केवल उसी की सेवा करो, कितना भी मिल जाए। अपना मान मर्यादा को तो हम बेच नहीं सकते। ऐसा लो, मान मर्यादा को बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते। इसीलिए हम ईसाइयत पूर्ण रूप से, आज हम लोग बकरी के देखते हैं, बकरी चेरी कहते हैं हम लोग, है ना। उसका अपने घर के बाहर खोल के छोड़ दीजिए, वो क्या करेगा? थोड़े से मूंगा के पत्ते के खाएगा, उसके बाद उधर जाएंगे और केला के पत्ते के थोड़े से खाएगा, उधर से संतुष्ट नहीं होंगे, उधर से आके पुट्टूस के पत्ते के थोड़े से खाएगा, उसके बाद जाके थोड़े से मूली का पत्ते के खाएगा, है ना। इसी प्रकार हम अपने जीवन में कभी हम लोग कैथोलिक रहते, कुछ समय के लिए प्रोटेस्टेंट बनते, कुछ ही समय से साढ़ फूक दारू दवा करने वाले के पास चले जाते, है ना। ये सब हमारे जीवन में कुमार्ग छोड़ने का रास्ता है। क्या हम कुमार्ग छोड़ के हम ईश्वर से दूर जाना है? जाना नहीं है ना। जाना नहीं है तो इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 4 पद संख्या 14, 15, 16 का पढ़िए। प्रभु यीशु जिन सभी परीक्षाओं का सामना किए, वो कैसे उनको